और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ऑर्गन ट्रांसप्लांट से जुड़ी हुई, जिसमें फर्जी एनओसी देने के मामले में अब सरकार ने सख्ती दिखाई है। सूत्र बता रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने इस मामले में जिम्मेदारों से इस्तीफे मांगे। बताया जा रहा है कि पहली बार इस मामले में फाइलों पर कार्रवाई के लिए लिखा गया है और इस मामले में एसएमएस के अधीक्षक अचल शर्मा, कॉलेज प्रिंसिपल राजीव बगरहट्टा, आरयूएचएस के वीसी सुधीर भंडारी से इस्तीफा मांगा गया है। सूत्रों का कहना है कि एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक और कॉलेज प्रिंसिपल के लिए चार नामों का पैनल बनाकर भी भेजा गया है और बताया जा रहा है कि डॉक्टर भंडारी की भूमिका पर विभाग ने सबसे ज्यादा नाराजगी जताई और इस पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी सोमू आनंद। उनका रुख करेंगे। सोमू, पहली दफा इस तरह से सरकारी कार्रवाई के लिए लिखा गया है, क्या कुछ और जानकारी है आपके पास? बनाई थी वह आज अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। 3 अप्रैल को यह कमेटी बनी थी और इस कमेटी को 15 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी थी, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि आज यह कमेटी अंतिम रूप से अपनी अंतरिम प्रारंभिक रिपोर्ट जो है वह सौंप देगी। तो सबसे बड़ी बात इस वक्त की यह है और उसके साथ साथ इसी के साथ एक जुड़ी हुई खबर यह आ रही है कि जो एसएमएस कॉलेज के प्राचार्य हैं राजीव बगरहट्टा, वे आज इस्तीफा दे सकते हैं क्योंकि उनसे इस्तीफा मांगा गया था। वे आज अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। सूत्र जो हैं वो यह भी बता रहे हैं कि जो एसएमएस अस्पताल के मेडिकल अधीक्षक हैं अचल शर्मा, उनका इस्तीफा जो है वह स्वीकार कर लिया गया है। हालांकि इसके बारे में आधिकारिक रूप से कोई सूचना नहीं आई है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। आरयूएचएस के वाइस चांसलर जो हैं उनसे भी इस्तीफा मांगा गया है। अब देखना है कि उन्होंने अपना इस्तीफा अब तक दिया है या नहीं दिया है। लेकिन जो कमेटी बनी थी 15 दिनों के अंदर जिससे रिपोर्ट सौंपनी थी, वह कमेटी जब आज अपनी रिपोर्ट दे देगी तो सारी चीजें जो है वो साफ हो जाएंगी। जो 12 अस्पताल जिन्हें लाइसेंस मिला हुआ था ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए, वहां पर कितने ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए, कितनों की फर्जी एनओसी के जरिए हुए, ये सारी चीजें आज साफ हो जाएंगी और इसी आधार पे स्वास्थ्य विभाग जो है वो बड़े एक्शन ले सकता है और उसमें सबसे बड़ा जो फैसला है वो इन तीनों जिम्मेदार व्यक्तियों के इस्तीफे का है और उसके बाद इनसे जुड़ी हुई जो कड़ियां हैं वहां पर भी कार्रवाई हो सकती है। जी, निश्चित रूप से इस पर नजर रहेगी कि बड़ा मामला था। क्या कुछ और तहकीकात को लेकर क्या और जो हेड्स रोल हो सकते हैं, किसी बड़े नाम और कोई इसके अलावा, क्योंकि सरकारी अस्पताल के चेहरे तो शामिल हो गए हैं इसमें, जो नाम अब निकलकर सामने आ रहे हैं, बगरहट्टा भंडारी का नाम सामने आ रहा है। हालांकि डॉक्टर भंडारी अपना बचाव भी करते रहे इस दौरान। सोमू, ये भी जानकारी आप दर्शकों को अगर आप दे सकें। दूसरी चीज़, क्या इन लोगों की तरफ से कोई बात निकलकर सामने आई है जो भी इस वक्त पे जिन पर कार्रवाई की खबर है? देखिए मनीष, सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर राजीव बगरहट्टा जो कि उस कमेटी के चेयरमैन भी थे जिस कमेटी को एनओसी जारी करनी थी, तो वो उस कमेटी की बैठक ना होना, इस पर सख्त नाराजगी जो है वो स्वास्थ्य विभाग ने और ख़ासतौर पे जो चिकित्सा मंत्री हैं गजेंद्र सिंह खीवसर, उन्होंने भी जताई है। क्योंकि इस दौरान खबरें भी लगातार आती रहीं और उसके बावजूद वे इस बात को नहीं पता कर पाए कि आखिर ये जो ट्रांसप्लांट हो रहे हैं ये किसकी अनुमति से हो रहे हैं। इसको लेकर के सख्त नाराजगी जताई गई है। उसके अलावा सुधीर भंडारी की जो भूमिका है उस पर स्वास्थ्य विभाग ने सबसे अधिक नाराजगी जताई है। हालांकि वे जरूर ये कह रहे हैं कि उनकी जो भूमिका है वो इस मामले में बहुत नहीं है और उनको क्योंकि वो उस कमेटी से हट चुके थे और उसके बाद वे अलग थे इस पूरे मामले से। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने यह माना है कि जब वे उस कमेटी के चेयरमैन थे और उसी के दौरान दोनों कमेटियों को मर्ज किया गया था और इस बात की भी कवायद चल रही थी कि सोटो को आरयूएचएस में शिफ्ट किया जाए, तो इन सब में जो डॉक्टर सुधीर भंडारी की भूमिका है उसको बहुत संदेह की निगाहों से स्वास्थ्य विभाग जो है वो देख रहा है। हालांकि ये इस पर अंतिम रूप से चीजें तभी साफ हो पाएंगी जब स्वास्थ्य विभाग की जो कमेटी थी वह अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। जो बताया जा रहा है कि आज अपनी रिपोर्ट जो है वो अंतरिम रिपोर्ट, खासतौर पर प्रारंभिक रिपोर्ट जो है वह सौंपी जा सकती है। तो सारी निगाहें जो है उस रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं और इस बात के साथ साथ, क्योंकि देखिए इस मामले की जांच सबसे पहले एसीबी ने शुरू की थी, उसके बाद जयपुर पुलिस ने भी इसकी जांच शुरू की। गुड़गांव में जब गिरफ्तारियां हुई तो गुड़गांव पुलिस ने भी एसआईटी का गठन करके इस मामले की जांच शुरू की और अब चिकित्सा विभाग की जो हाई पावर कमेटी थी उसने भी अपनी रिपोर्ट जो है वो आज अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली है। सूत्र ये बता रहे हैं कि इस मामले में एक बड़ी कमेटी बनाई जा सकती है, ज्वाइंट कमेटी होगी जिसमें पुलिस के जो लोग हैं वो भी मौजूद होंगे, स्वास्थ्य विभाग के भी लोग मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया। जी 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 सोमू, बिल्कुल बहुत शुक्रिया इस विस्तार से जानकारी देने के लिए इस बड़ी खबर पर।